साथियों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह। अभी मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप जी। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं देश भर के माहौल के बारे में। सर, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ इंडिया पर। और देश भर में अराजकता फैल रही है, देश भर में सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक झड़प हो रही है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है? जिम्मेदार सबको मालूम है। भारत की जो सरकार, वर्तमान सरकार है प्रदेश में, देश में, ये उसके लिए जिम्मेदार है। सब कुछ इन्हीं के द्वारा फैलाया जा रहा है। अगर इनके द्वारा नहीं है तो क्या एक भी शब्द प्रधानमंत्री ने बोला इस हिंसा के विषय में? जो लोग इसमें शामिल हैं उनके विषय में बोला? कुछ नहीं बोला है। तो साफ है कि ये उन्हीं के द्वारा प्रायोजित है, उन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है। अन्यथा प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नहीं हो रहा जी। और इसमें आप इससे और अच्छी तरह समझ जाएंगे। अयोध्या में एक कोशिश की गई कि मस्जिद में सूअर का मीट डाला जाए और कुरान के जो पर्चे फाड़कर, कुरान को फाड़कर वो फेंके गए। वो और जो लोग निकले, वो तो भला हो सीसीटीवी कैमरे का कि उसमें जो लोग निकले जिन्होंने टोपी पहन रखी थी, वो सारे के सारे सवर्ण समाज के लोग थे। उन्हीं की वजह से पता लग गया कि ये सारे कौन हैं। बजरंग दलिया जिसके भी वो हैं सारे के सारे, अन्यथा ये पता ही नहीं लगता कि कौन है। सो उसके बाद जैसे आपने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला दिया, जिनको कहा कि ये है मास्टरमाइंड, तो क्या आपने वहाँ जो मास्टरमाइंड है, जो देश में पूरे प्रदेश में जो है सांप्रदायिक दंगे कराना चाहते हैं, उनके विषय में जब पता लग गया, वो 11 लोग जिनमें 7 अरेस्ट हो चुके हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उनके घर पे बुलडोजर चलाया? उनकी दुकान पे, मकान पे, किसी पे बुलडोजर चलाया? नहीं। इसका मतलब साफ है, सब कुछ भाजपा द्वारा इस देश की वर्तमान सरकार और प्रदेश की सरकार द्वारा कराया जा रहा है। सर, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों पर से हटाए जा रहे हैं, उस पर क्या करें? नहीं, ठीक है, अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद है जो उसमें हो रहा है कि भाई आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि जो धार्मिक स्थान है उस स्थान तक वो रहे, होना चाहिए। लेकिन ये सबके साथ में होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अगर आप उसकी बात करते हैं, अजान की बात करते हैं, तो आप देखेंगे, आप सारे लोग भी इस बात के गवाह होंगे कि मंदिरों में भी सुबह 6 बजे से घंटे बजने शुरू होते हैं और करीब आधा पौने घंटे तक बजते हैं जी। ऐसे ही शाम को होता है वो। तो उसके विषय में भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। ये सब कुछ जो है, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव से पहले बोला था कि 4.5 लाख नौकरी दी हैं और अब बोला है कि 100 दिन के अंदर 10,000 नौकरी देंगे। इस पर किस सरकार की बात करते हो जो झूठ के अलावा कुछ बोलती नहीं है? उनका काम ही झूठ बोलना है, झूठ पर ही उनकी सारी इमारत टिकी हुई है। तो उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। कहीं 10,000 की बात करते हैं, कहीं 4.5 लाख की बात करते हैं, देते एक भी नहीं है, है नहीं है? सो ये सारी चीज़ें भाजपा सरकार आपकी नौकरियां छीनने के लिए है, आपको नौकरियां देने के लिए नहीं है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की। सर, एक सवाल और है, इस सरकार में एक भी सरकारी कंपनी का, सरकारी फर्म नहीं लगाई गई है, बल्कि उनका निजीकरण किया गया है जी। नहीं, वो तो भाई खुलेआम बेचा जा रहा है देश को। और ये जो देश को बेचा जा रहा है, ये देश के साथ में देशद्रोह है, कि देश की वो संपत्ति है जो आपने बनाई नहीं, जिसे बेचने का आपको हक नहीं है। लेकिन आप अपने यारों के लिए, क्रॉनी कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं, उसमें अपने यारों को आप ये सारी चीज़ें बेच रहे हो, उन्हें दे रहे औने पौने दाम पर। और इसीलिए उनकी संपत्ति जो दिन दोनी रात चौगनी नहीं 10 गुनी बढ़ रही है जी। भाई दुनिया का 5वें नंबर पर पहुंच गया अडानी। ऐसा क्या काम करता है वो, जब पूरे देश में व्यापार ठप्प है, कारोबार पूरी तरह से ठप्प है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उसकी इनकम कैसे बढ़ रही है? 2 साल में $100 अरब की संपत्ति कैसे बढ़ गई? साफ है कि देश की संपत्ति उनको दी जा रही है, उनको लुटाई जा रही है। तो ये सब कुछ गलत है। और जिस तरह से ये लुटाई हो रही है, देश को बेचा जा रहा है, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो देश की हालत बहुत बदतर होगी, अपराध बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, ये स्थिति है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।